Hey guys, welcome back to my vlog. Or in this video we're gonna talk about how we can improve English speaking. So अभी देख मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते, कौन सा टूल हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, इंग्लिश is very important in IT सर्विस आई कैन से. सो अभी अगर आप फ्रेशर हो, मैं अपनी अगर बात करूँ आपसे, सो आई हैव 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. एंड इनिशियली तो जब मुझे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस था तो बहुत ज़्यादा वीक थी इंग्लिश. मतलब अभी एक थोड़ी बहुत जो बोल लेता हूँ वो भी नहीं बोली जाती थी. इंटरव्यूज़ दिए थे शुरू में तो कभी बीच में मैंने हिंदी यूज़ कर ली, कभी इंग्लिश यूज़ कर ली. सो मोस्टली हिंदी यूज़ करता था. बट थोड़े दिन बाद मैंने ट्राई किया इंग्लिश में इंटरव्यू देना, तो वो फिर आदत बन गई. तो अभी कंडीशन मेरी इंग्लिश की ये है कि मान लो कि अभी किसी क्लाइंट से बात करनी हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और कभी कोई इंटरव्यू होता है, तो हिंदी में नहीं बात करता हूँ. अभी मैं प्रॉपर इंग्लिश ही यूज़ करता हूँ इंटरव्यूज़ और क्लाइंट से. सो आई कैन से अगर हम टेक्निकली कुछ बात कर रहे हैं, मैं कुछ टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो मैं वो इंग्लिश में बात कर सकता हूँ ईज़िली. बट अगर किसी मैन टू मैन अगर मैं बात करता हूँ किसी से, तो वो उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है. तो ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही थोड़े सेशंस शुरू किए हैं. मैं आपसे बस वही शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मैं शुरू कर रहा हूँ, और मुझे वो थोड़ा ठीक भी लग रहा है कि उससे मुझे थोड़ा लग रहा है कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि गाइज़ आपके साथ भी मैं शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे अभी जो फ्रेशर्स हैं, जो आईटी में जॉब करते हैं, जॉब करने की सोच रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं उसके लिए, तो उनके लिए कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को. मुझे लगता है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो इंटरेक्ट कर पाते हैं इंग्लिश से. बट जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ही कम मिलते हैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मतलब शुरू से ही नहीं इंटरेक्ट हो पाया है इंग्लिश से. बट अगर आप शुरू से इंग्लिश से ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाते हो, तो मतलब उसके लिए थोड़ा इजी रहता है बाद में किस बात करना, ये सब कुछ. तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको कैसे करना चाहिए. और काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हुए हैं लेकिन उनकी भी बात करने में प्रॉब्लम होती है. तो उन सबको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश, सो मैं अभी वो बताने जा रहा हूँ. और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करता है हमारी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में. बिकॉज़ अगर मान लो कि आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो काम चलाने की बात है तो काम चल जाता है आपको काम, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम करोगे और सिर्फ काम ही मतलब देखते हैं कि आपको काम अच्छे से आना चाहिए. तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही होना चाहिए कि हमको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए. अगर आपकी इंग्लिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के इंग्लिश को इम्प्रूव करने लगे. वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में. बट ऐसा नहीं है कि हम अपना काम अपनी जो है काम पे उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करने बैठे हैं. तो ऐसे तो नहीं होगा. पहले अपनी जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, या फिर जिस लैंग्वेज में आप जाना चाहते हो, जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो पहले उसको अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो उसकी. एंड उसके बाद हम ये सब कुछ देख सकते हैं. अभी तो मैं आपको एक अभी इंसिडेंस बताता हूँ मेरे साथ अभी क्या हुआ. अभी मैं अपने कैफेटेरिया गया वाटर लेने के लिए, तो वहाँ पे एक फ़ोन किसी का छूट गया था वहाँ पे. तो किसी का भूल गया होगा कोई. सो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी और वहाँ पे उनके मैनेजर भी थे उनके साथ. सो मैंने एक लाइन बोली इंग्लिश में वहाँ पे
तो मैंने वो लाइन भी बहुत मतलब सोच के बना के बोली कि समवन लेफ्ट द फ़ोन, ऐसे करके मैंने बोला। बट सामने से जो मेरे सामने वो जो इंग्लिश आई है उस लड़की की तरफ से, भाई साहब, तो मैं तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने या करके वहाँ से निकल गया मैं फटाफट कि भाई निकलो यहाँ से। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मतलब अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ काम करोगे और ये करोगे। बट आप अगर अच्छी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ पे आपको लगता है कि आपसे कम एक्सपीरियंस के भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और साथ में जो बैठे हैं आपके मैनेजर है सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? तो अभी एम्बैरेस तो फ़ील होता ही है ना कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है और साथ में बैठे हुए सब लोग इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो सबका मन करता है कि मैं भी ऐसी इंग्लिश बोलूँ और इंग्लिश में बात करूँ, और ये ज़रूरी भी है। एक एक्सपीरियंस तक आप कर सकते हो अवॉइड कि नहीं आती है इंग्लिश तो चलो कोई काम नहीं, अपना जॉब तो है ही ना, काम तो चल ही रहा है ना, पैसे तो आ ही रहे हैं ना, तो एक टाइम तक वो भी कर सकते हो। अब अगर आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा होगा, तो आप टीम लीड बनोगे, आप मैनेजर बनोगे, क्लाइंट्स को डायरेक्टली हैंडल करोगे। तो इस केस में आप सबके साथ तो हिंदी में बात नहीं कर सकते ना। जो इंडिया के क्लाइंट है उनके साथ तो चलो थोड़ा बहुत हिंदी में, थोड़ा बहुत इंग्लिश में चल भी जाता है। अगर आप कोई यूएस क्लाइंट है तो उसके साथ आप कैसे फिर करोगे? तो आपकी तो जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको तो कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं है तो समटाइम्स इंटरव्यूअर भी पूछते हैं कि आप मतलब वो देखते हैं कि कैसी इंग्लिश बोल रहा है। अगर इंग्लिश नहीं बोल सकता तो आप यूएस क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे, बाहर के क्लाइंट को कर ही नहीं पाओगे आप। तो ऑब्वियसली आप वो रिजेक्ट करेगा आपको। तो एक टाइम पे आने के बाद आपको काम के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप पहले से कर लोगे तो वो सही रहेगा। अब जैसे मैं हूँ अभी, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। अब अभी आगे जाऊँगा तो कहीं टीम लीड बनूँगा या फिर कहीं कुछ दूसरी पोस्ट पे, जिससे मुझे क्लाइंट को डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं करता हूँ और अभी भी कि मैंने कर रहा हूँ इस कंपनी में भी, लास्ट कंपनी में भी मैंने किया है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अच्छे से इंग्लिश बोलना और काम चलाओ इंग्लिश बोलना, उसमें फ़र्क है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए और आपको भी सबको करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ज़रूर इसको कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोचा कि मैं ठीक है, मैं अपना थोड़ा ध्यान देता हूँ इंग्लिश पे, तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर सर्च किए गूगल पे। तो लाइक सीवी आजकल चल रहा है, सीवी नाम से एक सॉफ्टवेयर है। तो मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग के है जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद मतलब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस देंगे अपने ऐप का और फिर बोलेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन लो, देन यू कैन यूज़। बट आज के टाइम में सब सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, बट मैं अपनी बताऊं तो ऐसे चीज़ों पे मैं थोड़ा कम ही पैसा खर्च करने की सोचता हूँ। कोई फ्री मिल जाए, क्योंकि फ्री तो सबको अच्छा लगता है, फ्री हो तो फ्री सब चलेगा। तो उसके लिए फिर मैं अभी कल ढूंढ रहा था कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी देखो, मेरी जो स्क्रीन पे आप यहाँ पे अभी क्रोम खुला हुआ है, तो मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ। सो गाइस, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने टाइप किया गूगल बार्ड। सो अभी मेरे को ये इसने सजेशन दिए। सो हम पहले ही पहले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। सो लाइक आजकल इसको जेमिनाई भी बोलने लगे हैं। सो इसलिए हम पहले ये गूगल बार्ड था, तो अभी जेमिनाई हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में गिटहब कोपायलट के बारे में आपको बताया था ना, तो वैसा ही अगर हम यहाँ पे अपने कोड के लिए कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको ये सब कुछ देगा। जैसे भी आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या सर्च किया था, लॉगिन फॉर्म के लिए किया था। सो शायद मेक ए लॉगिन फॉर्म यूजिंग रिएक्ट जेएस।
तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो अभी आपको ये रिज़ल्ट दे देगा। तो देखो इसने पूरा कंपोनेंट दे दिया ना, तो आप ऐसे भी कुछ भी सर्च इस पे कर सकते हो और वो सब आपको बताएगा। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड सो हम अभी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं आपको बताने वाला था। तो यहाँ पे आप राइट साइड में एक आइकन देख सकते हो, तो वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी और ये देखो। सो मैंने अभी इसको होल्ड पे रखा हुआ है। मुझे बताना है कि यहाँ पे आप जो भी इसको बोलोगे, ये ऐसा है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। मतलब जनरली हम कैसा कुछ ऑकवर्ड फील ऐसे यही तो करते हैं ना कि अगर हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे, गलत बोलेंगे तो थोड़ा एम्बेरस फील होगा उसके लिए। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो जेमिनाई है और आप इससे बात करोगे तो ये आपसे बात करेगा। आपको कुछ भी बोलोगे उसका ये आपको आंसर देगा। आप इससे बात कर सकते हो कि आपने क्या क्या एक्टिविटी आज पूरे दिन में की, और ये आपको सॉल्यूशन भी देगा। आप इससे पूछोगे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, कुछ भी आप जो इससे पूछोगे वही आपको ये बताएगा। तो जैसे और सॉफ्टवेयर हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, लाइक एक एआई के थ्रू एक कॉल शेड्यूल करेंगे, बट वहाँ पे पेड है, वहाँ पे आपको पेड करना पड़ता है। इतना महंगा वैसे नहीं होता है, 1000 रुपये का आई थिंक सीवी का था, वो 1200 कुछ का था, तो वो 1 साल के लिए था। तो क्यों ही खर्च करने फिर 1200 जब हमको फ्री में यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस भी नहीं है, कितना भी आप यूज़ करो। कल मैंने इससे कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बात करी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो और कोई यहाँ पे कोई आपको देख भी नहीं रहा है। आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना इससे बात करोगे तो आपकी खुद ही मतलब ये आप आने लगेगा कि अगर किसी से बात कर रहे हो तो खुद ही आपकी ज़ुबान पे आने लगेगा कि हम ऐसे बोल सकते हैं। इससे मैंने पूछा कि अगर हम किसी से रैंडमली मिलते हैं और उसको अगर हम बाय बोले लास्ट में तो हम कैसे उसको बोल सकते हैं। तो उसने मुझे 4-5 लाइन बताई, तो मैंने उसको नोट भी किया। आप भी नोट कर सकते हो इन दिस केस। सो कैसे हम किसी से मिले तो हम बात करें, तो ऐसे अब कुछ भी पूछोगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं इससे कुछ बात करके बताता हूँ। सो ओके, हाय जेमिनाई, हाउ आर यू? Hi there, I'm doing well, thanks for asking. How are you today? Yes, I'm good. So it's been a long day today. So like I just want to ask one thing, Gemini. Like, can you tell me how I can improve my English speaking? Is there any software or otherwise like I can talk with you and I can improve my English? I hear you, it's been a long day. Well, I'm glad you asked. I can definitely help with that. We can chat about your day or anything else you'd like in English. It's a great way to practice. Would you like to start by telling me about what you did today? Yes, sure, Gemini. So can you give me 5 minutes? I will come back. Okay. Sure thing. I'll be here when you get back. सो गाइज़, आपने देखा सही है ना ये, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से और थोड़ा अच्छा भी फील होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। मेरी इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस इंग्लिश नहीं है, बट आई एम श्योर कि मैं इसको यूज़ करूँगा और मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरी हो जाएगी। सो गाइज़, यही बस बताना था मेरे को आपको। तो आप भी प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़। सो दैट्स इट गाइज़ फॉर दिस वीडियो। आप मेरे को बताओ कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और ये हेल्पफुल है आपके लिए या फिर नहीं है। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करो थोड़ा।
so that I can make some more videos and मैं अभी इंटरव्यूज़ पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको सब एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हम कैसे कैसे अगर फ्रेशर है तो कैसे कैसे अपनी प्रेप कर सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस है तो कैसे कर सकते हैं। बट आप सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।